अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज की वीडियो में हम करेंगे सेकंड यूनिट के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और इस वीडियो में हम करेंगे जस्ट दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 11.3 एंड 11.4। और जो बच्चे इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 11.1 और 2 देखना चाहते हैं, यहाँ मौजूद लिंक पे क्लिक करिए, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के हम लेक्चर की जानिब, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 11.3 एंड 11.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बच्चों कर लीजिए अपनी बुक्स ओपन, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। तो ये रही स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के सामने, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। एक ख़ास टेम्परेचर पर जो आवाज़ की रफ्तार है हवा के अंदर, दैट इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। अब टेम्परेचर उसने नहीं दिया, पर्टिकुलर टेम्परेचर। वैसे तो हमने देखा था 21 डिग्री सेल्सियस पे आवाज़ की रफ्तार का जो जवाब आया था हवा के अंदर वो 344 या 343 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पता नहीं कम ही होगा 21 डिग्री सेल्सियस से, तभी रफ्तार कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द नोट इज 5 सेंटीमीटर। नोट कहते हैं बच्चों म्यूजिकल साउंड को, लेकिन इंग्लिश के अंदर नोट आप साउंड को नोट कह देते हैं। वैसे साइंस के अंदर अगर हम कहें म्यूजिकली अगर हम बताएं तो नोट एक म्यूजिकल साउंड है और कितनी उसकी वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। और बच्चों वाला सवाल पूछ लिया उसने, कहता है फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की बताइए। और इसके अलावा दूसरा इसका सवाल है, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। क्या ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी जो हम कैलकुलेट करेंगे इंसानी कान की काबिले समात रेंज के अंदर मौजूद है कि नहीं है। क्या इंसानी कान इस फ्रीक्वेंसी को सुन भी सकेगा कि नहीं, उसकी रेंज हम जानते हैं, वो मैं लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा भी। तो बढ़ते हैं इसके मुतल्लिक जो हम डेटा है सबसे पहले वो पुट करते हैं। तो बच्चों गिवन डेटा क्या है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से मुझे जो डेटा मिला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट में से डेटा निकालेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है क्या कहा उसने, पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई नहीं बताया, बस ये कह दिया कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड को हम v के साथ जाहिर करते हैं और कितनी दी है 330 मीटर पर सेकेंड। देन इसके बाद कहता है जो वो साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ, साउंड वेव कोई म्यूजिक की हो सकती है या वैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसकी वेवलेंथ कितनी है, डायग्राम बना के भी मैं बताऊंगा। सो वेवलेंथ कितनी है साउंड वेव की, वेवलेंथ ऑफ नोट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। वेवलेंथ को लैम्डा साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पहले यूनिट में भी यूज हो चुका है। और उसने क्या बताई 5 सेंटीमीटर। पहले तो इसे ऐसा यूनिट में चेंज कीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो 100 से क्या किया जाता है डिवाइड, तो 5/100 0.05 मीटर, ये है वेवलेंथ। आइए डायग्राम से थोड़ा सा मैं बता दूं। सीन ये है कि फ़र्ज़ करिए मैं समझता हूं कि मैं नोट प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये नोट है। अब उसने कहा कि इसकी रफ्तार, ये साउंड है ना जी, साउंड को नोट कह रहे हैं, इसकी रफ्तार 330 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेवलेंथ, क्या तारीफ पड़ी थी वेवलेंथ की, एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट तक का जो फासला होता है या क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासला जो होता है उसे वेवलेंथ कहा जाता है, जिसे हम पिछले चैप्टर में डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। ये वेवलेंथ है। तो सवाल उसका क्या है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। जो यहाँ पे फ़र्ज़ करिए कोई सुन रहा है, उसे कितनी फ्रीक्वेंसी पहुँच रही है उसके कानों तक, वो फ्रीक्वेंसी बताइए। फ्रीक्वेंसी की क्या तारीफ है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस हों वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये दो चीज़ें थी मेरे पास, मुझे मालूम क्या करना है, टू फाइंड। आप ये वैसे समझाने के लिए मैंने बनाया है, न्यूमेरिकल में आप पुट नहीं ये करेंगे। सो मालूम क्या करना है, पहला उसका सवाल फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा सवाल, क्या ये जो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का वो ऑडिबल रेंज के अंदर है या नहीं है, वो आंसर से पता चल जाएगा। यहाँ एक चीज़ लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, चलिए ऐसे ही इसे सॉल्व करते हैं।
सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पहले सबसे हम लिखेंगे फार्मूला। भाई गिवन डेटा के अंदर दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, एक स्पीड और दूसरी वेवलेंथ। स्पीड और वेवलेंथ गिवन है और मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें ये तीन फैक्टर्स आते हैं, वी लैम्डा एफ। भाई पहले चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेव इक्वेशन। इस चैप्टर में भी पढ़ा है स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने के लिए ये फार्मूला। स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो ये फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और पहले चैप्टर में ये फार्मूला था वेव्स के लिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या बन जाएगा, फार्मूला इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये रिलेशन आप। अब जो हमारे पास है सोल्यूशन, उसमें क्या करेंगे, हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लीजिए बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का नाम दे के मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ। आइए यहाँ करता हूँ, तो बच्चों क्या बनेगा, पहले मैं अगेन इसको लिख के फिर इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। v की जगह 330, f मालूम करना है लैम्डा 0.05, f वहीं रहने दे 330 ओवर 0.05। जब ये आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 6600 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स। अब इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। एसआई में करने का क्या तरीका है, डेसिमल कहाँ पे, एंड पे है, 1 2 3 स्टेप, तो 6.6 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स। ये आपके पास आंसर आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स। ये है फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट जो उसने हमसे डिमांड किया था। अब जो उसका दूसरा सवाल है, क्या ये फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या ऑडिबल रेंज के अंदर है, यानी फ्रीक्वेंसी की ऑडिबल रेंज। यहाँ लिख लीजिए बी पार्ट में, एज वी नो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इंसानों के लिए वो कितनी है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इसके दरमियान भी ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये कम फ्रीक्वेंसी का मतलब है ज़्यादा आवाज़, और 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जिसमें नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके दरमियान इंसानी कान सुन सकते हैं। ये लास्ट वंस हैं जो इंसानी कान सुन सकते हैं। अब इस क्या ये वैल्यू जो आंसर हमारा है, क्या इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ज़रा देखिए 6600 6600, तो क्या ये 20 और 20,000 के दरमियान मौजूद नहीं है। 6600 क्या 20,000 के अंदर नहीं है, 20 और 20,000 के अंदर, येस दिस एग्जिस्ट इन द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर मौजूद है। सो दैट इज वाई क्या आंसर देंगे, दिस साउंड इज ऑडिबल एज इट इज इन द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर मौजूद है ये जो आंसर है, इसलिए ये आवाज़ ऑडिबल होगी। तो बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। दिल की धड़कनें नोट हो रही हैं। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप रखी है, दिल की धड़कन नोट कर रहा है। 1 मिनट में उसको आपकी कितनी धड़कनें महसूस हो रही हैं, 72 72। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। बताइए जो आपकी दिल की धड़कन है, हार्ट बीट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 12 एग्जाम्स में आ चुका है। तो देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन इस न्यूमेरिकल के पढ़ने पे मिली वो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसमें से। सबसे पहले क्या पता चला, 72 हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। तो मैं क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, दिल की धड़कनें कितनी हैं जी, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर है ना जी 72, यूनिट कोई नहीं इसका। कितनी देर में, टाइम कितना है जी, टाइम हमारे पास है 72 हार्ट बीट्स के लिए, स्मॉल टी दैट इज 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 72 है, तो 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, क्योंकि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड्स के अंदर, 60 सेकंड्स। ये आपके पास आ गया। सवाल उसके बड़े मासूमाना हैं, 2 सवाल हैं। क्या करिए जी, टू फाइंड, मालूम करके दीजिए क्या फ्रीक्वेंसी, ये जो हार्ट बीट्स वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्या कहता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं।
और मालूम कीजिए। टाइम पीरियड की क्या तारीफ हम जानते हैं बच्चों। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसके अंदर सिंगल ऑसिलेशन, सिंगल वाइब्रेशन, सिंगल नोट या बीट पैदा होती है, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो क्या करेंगे हम, फार्मूला जो यूज़ करेंगे दैट इज़ वेरी सिंपल वन। वो फार्मूला क्या होगा, मैथमेटिकल फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, 1/, टाइम पीरियड होगा। इसका मतलब पहले हमें टाइम पीरियड मालूम करना होगा, फिर हम क्या मालूम कर सकेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे आप मेंशन कर दें कि बी पार्ट पहले मैं करने जा रहा हूँ, टाइम पीरियड मालूम करने जा रहा हूँ। टाइम पीरियड मालूम करने के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस, कितनी हार्ट बीट्स वाइब्रेट हुई हैं, दैट इज 60 सेकेंड के अंदर कितनी हार्ट बीट्स हुई हैं, वो हैं 72। अब टाइम पीरियड है 1 सेकेंड के अंदर होने वाली हार्ट बीट्स, तो यहां से मैं क्या करूंगा, लिखूंगा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितनी होंगी, 60 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या कर देगा, डिवाइड। तो आपके पास जो टाइम पीरियड का रिजल्ट क्या आएगा, ये जो आंसर आना है दैट इज द आंसर विच शोज टाइम पीरियड। और क्या आंसर आएगा, 0.83 सेकेंड। इस टाइम के अंदर एक हार्ट बीट होगी, जबकि 60 सेकंड के अंदर 72 हार्ट बीट्स होंगी। ये आंसर है। अब दूसरा जो इसका पहला हिस्सा है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी f मालूम है करनी है, तो f इज इक्वल टू 1/t, और 1/t करने पे 0.83 टी की कीमत आई है, पुट करिए तो आंसर 1.2 हर्ट्स। ये आ गए फ्रीक्वेंसी का आंसर। तो हमने जो हार्ट बीट्स प्रोड्यूस हो रही होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली, और एक हार्ट बीट पैदा होने का टाइम भी मालूम कर लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो एग्जाम्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपके सामने सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपने फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, और लास्ट वीडियो में आखिरी 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।